हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी अटैची के ताले पर 4 चक्कर लगे हैं, जिनमें से प्रत्येक पर 0 से 9 तक 10 अंक अंकित है। ताला 4 अंकों के एक विशेष क्रम अंकों की पुनरावृत्ति नहीं द्वारा ही खुलता है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कोई व्यक्ति अटैची खोलने के लिए सही क्रम का पता लगा ले। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो प्रायिकता से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रायिकता के सूत्र के बारे में। तो प्रायिकता बराबर हमारा होता है अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो देखो भाई, हमारे प्रश्न में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमारे पास 0 से 9 तक अंक है। तो देखो संख्याएं हमारे पास है वो कुल है जो 10 हो जाएगी। 10 में से हमें, क्योंकि 4 अंक है एक विशेष क्रम में, तो यहाँ देखो भाई अनुकूल परिणाम है वो हमारा क्या होगा, अनुकूल परिणाम। क्योंकि हमारे ताला तभी खुलेगा जब 4 अंक जो हमारे निश्चित है वही 4 अंक हमें मिले। मतलब जो 4 अंक निश्चित है उसमें से वही 4 अंक हमें मिलेंगे तो ही ताला खुलेगा, अन्यथा ताला नहीं खुलेगा। तो हमारे 4 में से वो 4 के 4 चयन होंगे जो ताले का क्रम में लगे हुए हैं तो ही ताला खुलेगा। तो हमारा जो अनुकूल परिणाम होगा वो 4C4। तो उन 4 में से वो 4 हमारे चुने जाने चाहिए कुल परिणाम। तो कुल परिणाम देखो भाई, हमें 4 ही चुनने हैं। तो 4 हमें चुनने कितने में से, कुल में तो सभी आएंगे। तो कौन कौन से चुन सकते हैं, तो कुल हमारे पास 10 अंक है। 10 में से हम 4 चुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ संचय का प्रयोग हुआ है। किसी भी संख्या को चुनने के लिए, n में से r अवयवों को चुनने के लिए हम संचय का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हमारा NCR का जो सूत्र होता है वो होता है n फैक्टोरियल बटा में n माइनस आर फैक्टोरियल गुणा में आर फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल बराबर हमारा होता है n गुणा n-1 गुणा n-2 डैश डैश, इस तरह 3 गुणा 2 गुणा 1। और n फैक्टोरियल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं n गुणा n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि n-1 फैक्टोरियल को n-1 n-2 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखा जा सकता है। तो अब देखो हमें अटैची का ताला खुलने की प्रायिकता बराबर हमारा होगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है। तो 4C4 बटा में 10C4। तो अभी देखो इसको हल करेंगे सूत्र के माध्यम से। तो 4 फैक्टोरियल बटा में 4 - 4 फैक्टोरियल गुणा में 4 फैक्टोरियल बटा में 10 फैक्टोरियल बटा में 10 - 4 फैक्टोरियल गुणा में 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ देखो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा हमारा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/4 - 4 0 फैक्टोरियल बटा में 10 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल बटा में 10 में से हम 4 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 फैक्टोरियल गुणा में 4 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो यहाँ से देखो भाई 6 फैक्टोरियल से हमारा 6 फैक्टोरियल कट जाएगा। 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8। फिर 2 से काटेंगे 2 से 2 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। क्योंकि हम जानते हैं 0 फैक्टोरियल का जो मान है वो 1 होता है। तो 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 बटा में हमारे पास आ गया 10 गुणा 3 गुणा 7। तो यहाँ से देखो बराबर में हमारे पास आ जाएगा 1 बटा में 10 को 3 से गुणा करेंगे 30, 30 को हम 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 210। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा 200, 1/210। ये हमारे प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।